हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल नेक्स्ट स्टेप में। तो आज मैं फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी आपको देने आया हूं, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और पूरे इंडिया में सभी जितने भी कंपटीटर है वो सभी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। पोस्ट देखा जाए तो भी वो पोस्ट भी काफ़ी अच्छी है। तो बगैर देरी किए चलिए हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं वो आप तक भी जाए और आप उससे लाभ प्राप्त करें। तो आज जो वैकेंसी आया हुआ है वो एसएससी की तरफ से है और इसमें वैकेंसी की पोस्ट देखा जाए तो 7,500 से ज़्यादा है और सैलरी देखा जाए तो 21,700 से 69,100 तक रहने वाला है। एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से 25 साल है। तो ये तो नॉर्मल जानकारी हो गया और इसके डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। चलिए आगे चलते हैं पूरे डिटेल में बताने के लिए। हाँ तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी आया हुआ है ये एसएससी की तरफ से आया हुआ है और इसका नोटिस जो आया वो 22 सितंबर 2025 को आया हुआ है और इसका एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो 22 सितंबर 2025 से 21 अक्टूबर 2025 तक रहने वाला है। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट की बात की जाए तो 21 अक्टूबर 2025 11 बजे रात तक रहेगा और लास्ट डेट एंड टाइमिंग फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट 22 अक्टूबर 2025 11 बजे तक। और इसका विंडो जो ओपन रहेगा ये आपको 29 अक्टूबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक रहेगा, जिसमें आप पेमेंट वगैरह का करेक्शन जो भी रहेगा वो कर सकते हैं। इसका एग्जामिनेशन की बात की जाए तो ये कब ऑर्गेनाइज होगा, तो इसके लिए आप एक अल्टीमेटम दिया गया है कि ये 21 दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 तक इसको ले लिया जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप ये दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके मेन जानकारी मैं देता हूँ आपको, क्योंकि ये पीडीएफ काफ़ी लंबा है, 70 पेज का है, तो मैं आपको मेन पॉइंट आपको बताता हूँ। इसमें पे स्केल की बात की जाए तो जैसे कि मैंने बताया पहले ही, पे लेवल जो है 3 तक रहने वाला है और 21,700 से 69,100 तक रहेगा। ग्रुप सी का वैकेंसी है और वैकेंसी का डिटेल जो है ये यहाँ पे दिया गया है। अनरिजर्व के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए टोटल वैकेंसी यहाँ पे सबका टोटल दिया गया है। कौन से कैटेगरी में कितना वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी जो है 7,565 है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अपने कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। अनरिजर्व के लिए 3,174 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 7,756 है और ओबीसी के लिए 1,608 है और एससी के लिए 1,386 है, एसटी के लिए 641 है जो कि रिजर्व है, ठीक है। तो आगे चलते हैं मेन पॉइंट पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाए तो इसमें आप इंडिया के सिटीजन जो होंगे वही अप्लाई कर सकते हैं और अदर नेपाल वगैरह का इसमें मेंशन नहीं किया गया है अभी। तो 18 से 25 आपका एज होना चाहिए और 1/7/2025 से ये काउंट किया जाएगा आपका डेट ऑफ बर्थ कितना हो रहा है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 2/7/2000 से लेके 1/7/2007 तक है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। प्लस इसमें आपको छूट भी दिया जाता है। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से, जैसे एससी एसटी के लिए 5 साल का है, ओबीसी के लिए 3 साल का है और दूसरे जो हैं उनके लिए यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ डिस्टिंक्शन हु हैव रिप्रेजेंटेड स्टेट एट द नेशनल लेवल, जो कि कोई भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई है जो कि प्रेजेंट करता है नेशनल लेवल पे, तो उनके लिए भी 5 साल है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। जो पहले से डिपार्टमेंट में है अनरिजर्व कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस, उनके लिए अगर पहले से वो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं
3 साल से ऊपर वो काम कर चुके हैं तो उनके लिए 40 साल है। अगर ओबीसी में है तो उनके लिए 43 है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस उनके लिए 45 साल तक का है। तो ये था छूट। अगर जो आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपको इतना छूट मिलेगा आपकी एज में। अगर आपका एज बियॉन्ड हो चुका है, पार हो चुका है, जैसा कि इसमें मेंशन किया गया है, तो इससे आप लाभ ले सकते हैं अगर आप पहले से कहीं पे ज्वाइन है तो। ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी आपकी क्या चाहिए उपयोगिता में अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो इसमें कुछ नहीं, 10+2 है। अगर आप 10+2 पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 11th पास भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए है जो कि किन्हीं के लड़के हैं या लड़कियां हैं जो ऑलरेडी सर्विस रिटायर या फिर डिसीज पुलिस, दिल्ली पुलिस पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस, अगर उनसे रिलेटेड हैं तो आप ये 11th पास भी हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए क्या है कि ड्राइविंग लाइसेंस LMB यानी मोटरसाइकिल या फिर कार के लिए होना चाहिए, उनके पास पहले से ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। या फिर लर्नर लाइसेंस जो है, जो अभी अप्लाई किए हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। जिनके पास ऑलरेडी पहले से हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में देखा जाए तो सेंट्रल रीजन में आपका भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, आगरा, झांसी, कानपुर, मीरठ, प्रयागराज, वाराणसी, ये सब आ रहे हैं। और ये सब ईस्टर्न रीजन में ये आ रहे हैं, जैसे कि विजयपुरम, धनबाद, जमशेदपुर, रांची, आप देख सकते हैं सभी मेन जगह का नाम दिया गया है। अगर आप जिसके करीब हो उसको आप सेंटर के तौर पे चुन सकते हैं अप्लाई करते वक्त, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आसान होगा कि आप आसानी से वहाँ पे पहुँच के एग्ज़ाम दे सके। मोस्टली सभी लोग जो है करीब में ही अपना सेंटर चुनते हैं ताकि उनको जाने आने में ज़्यादा ट्रैवलिंग में परेशानी ना हो। तो आप ये सब देख सकते हैं। और आगे चलिए बताता हूँ मैं जो मेन पॉइंट है। एग्जामिनेशन की बात की जाए तो आपको इसमें पहले तो आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद में आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जो भी है फिजिकल एक्टिविटी, वहाँ पे रनिंग वगैरह भी हो सकता है। फिजिकल जो एग्ज़ाम होगा उसको भी आपको क्वालिफाई करना होगा। फिर लास्ट में आता है आपका कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेजरमेंट टेस्ट होगा। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो, और उसके बाद में आपका सिलेक्शन होगा। तो ये नंबर है अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, जैसे कि पार्ट ए में जो है जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर 50 क्वेश्चन रहेंगे और 50 नंबर का रहेगा। पार्ट बी में जो है रीजनिंग रहेगा 25 नंबर का और इसका नंबर भी 25 रहेगा। पार्ट सी में है न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 नंबर का 15 क्वेश्चन। डी में है जो है कंप्यूटर फंडामेंटल, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन नॉर्मल रहता है, 10 क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स का। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे? 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के। ठीक है। फिजिकल टेस्ट में क्या क्या रहेगा आपका? तो अगर आप 30 साल के बिलो हैं, 30 साल के आसपास या उससे नीचे हैं, तो आपको 6 मिनट में 1600 मीटर का दौड़ लगाना पड़ेगा। और लॉन्ग जंप जो रहेगा 14 फीट रहेगा। हाई जंप जो रहेगा 3 फीट 9 इंच रहेगा। और अगर आप 30 से 40 के बीच में लाई करते हैं तो उसके लिए 7 मिनट दिया जाएगा। 1600 मीटर की दौड़ रहेगी। और लॉन्ग जंप जो रहेगा 13 फीट रहेगा और हाई जंप जो रहेगा 3 फीट 6 इंच रहेगा। अगर आप 40 साल से ज़्यादा हैं तो 8 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा 1600 मीटर दौड़ के लिए। और 12 फीट लॉन्ग जंप रहेगा और 3 फीट 3 इंच हाई जंप रहेगा। तो इसको आपको क्वालिफाई करना होगा। जैसे कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद में ये टेस्ट आपको क्वालिफाई करना होगा। हाइट की बात की जाए तो हाइट इसमें आपका 170 होना चाहिए, जो कि एक अनरिजर्व के लिए है। और जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उनके लिए अलग से छूट भी मिलता है, जैसे कि 5 सेंटीमीटर रेजिडेंट ऑफ हिल एरियाज, जैसे कि
गरवालिस, कुमाऊनिस, गोरखा, डोगरास, ये सब नाम है। अगर उस तरफ हिलीज एरिया की तरफ अप्लाई करते हैं तो उन लोगों के लिए 5 सेंटीमीटर का छूट है। और SC/ST के लिए 5 सेंटीमीटर का छूट है। अगर आप किसी पुलिस ऑफिसर के या फिर रिटायर पर्सनल के अगर आप रिलेशन में आते हैं, बेटे हैं या फिर लड़की है, तो आपको भी 5 सेंटीमीटर का छूट दिया जाएगा। चेस्ट की बात की जाए तो 81 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। 4 सेंटीमीटर जो है फुलाने पे, जैसे उसको हम लोग पंप करते हैं ना, सांस रोकते हैं, तो 81 अगर जो मिनिमम होना चाहिए और 4 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंड होना चाहिए। ठीक है, ये छूट है, आप देख सकते हैं आप इसको। हाँ, तो फॉर्म अप्लाई के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो वोटर आई कार्ड होना चाहिए या फिर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए या पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप एंट्री के लिए जाते हैं सेंटर पे, आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हैं, तो आपका कोई एक चीज़ होना चाहिए, या फिर एम्प्लॉय आईडी या फिर एक सर्विसमैन का कोई एक चीज़ होना चाहिए जिससे ये साबित हो सके आपके प्रूफ के तौर पे। ठीक है, और क्वालिफिकेशन के लिए जैसे कॉपी जो सबमिट होगा, इसमें डॉक्यूमेंट जो सबमिट होगा वो मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, मैट्रिक होना चाहिए और 10+2 होना चाहिए, जो कि काफ़ी एसेंशियल है, इसको आपको अपलोड करना होगा ये। और आगे देखते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए और किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस पर मेंशन भी होना चाहिए। हिलीज एरिया से अगर आप आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। एक सर्विसमैन के कोई रिलेटिव हैं तो उनका भी सर्टिफिकेट चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एग्जाम में, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। फिर उसके बाद में उसको क्वालिफाई करने के बाद में आपको टाइम दिया जाएगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, जैसा कि 1600 मीटर की दौड़ है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है। फिर उसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और इसके बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप मेरिट लिस्ट में आते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको ssc.gov.in के साइट पे जाना है और वहाँ पे जाके सेलेक्ट करना है करेंट रिक्वायरमेंट का और वहाँ से अप्लाई करना है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद है मुझे आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी अपलोड करूँ वो आपको पहले मिले। तो ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।